हेलो स्टूडेंट्स, पेरेंट्स एंड फ्रेंड्स। आज मैं आप लोगों के लिए लेके आया हूँ शिखर अग्रवाल का इंटरव्यू, जो आप लोगों के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट और बहुत ही बेनिफिशियल हो सकता है। तो आइए जानते हैं, खुद शिखर अग्रवाल से पूछते हैं कि उनकी क्या अचीवमेंट्स रही हैं। शिखर, मैंने सीबीएसई क्लास 12th बोर्ड में 99.6% मार्क्स सिक्योर करके छत्तीसगढ़ स्टेट को टॉप किया था। मैंने जेई मेंस में जनवरी अटेम्प्ट में 99.94 परसेंटाइल के साथ ऑल इंडिया रैंक 720 सिक्योर की थी। सिमिलरली जेई एडवांस्ड में मैंने ऑल इंडिया रैंक 247 सिक्योर करके छत्तीसगढ़ स्टेट टॉप करके आईआईटी बॉम्बे में एडमिशन लिया। मैं पहले व्यूअर्स को ये बता दूं कि मैं जो क्वेश्चन शिखर से पूछने वाला हूं वो सारे क्वेश्चंस मेरे क्वेश्चंस नहीं हैं। वो क्वेश्चंस वही हैं जो कुछ बच्चे आगे कुछ सालों में आईआईटी देने वाले हैं या इस साल आईआईटी देने वाले हैं, नीट देने वाले हैं। उन्हीं के जो क्वेश्चंस उन्होंने हमें फॉरवर्ड किए पूरे छत्तीसगढ़ से और इवन आउट ऑफ छत्तीसगढ़ से, उन्हीं के सारे क्वेश्चंस मैं अभी आगे इनसे शिखर से 1 बाय 1 पूछने वाला हूँ। तो सबसे पहला क्वेश्चन जो बच्चों ने मुझसे पूछा है या शिखर से पूछने को बोला है बेसिकली, वो ये क्वेश्चन ये है कि आजकल बच्चों की प्रॉब्लम ये होती है कि हम कोई भी काम स्टार्ट तो बहुत अच्छे मोटिवेटेड वे में करते हैं, बट कुछ दिनों के बाद हमारी एनर्जी, हमारा मोटिवेशन फुस हो जाता है। तो ये मोटिवेशन उनको कहाँ से आया? हाउ डिड शिखर मैनेज टू रिमेन मोटिवेटेड ऑलवेज? सो आइए जानते हैं। सबसे पहले स्टूडेंट्स को, जो भी जेई एस्पिरेंट्स या नीट एस्पिरेंट्स होते हैं, उनको सबसे पहले अपनी मोटिवेशन फाइंड करने की कोशिश करनी चाहिए कि वेयर डज आवर मोटिवेशन लाइक। कुछ लोग की मोटिवेशन होती है अपने फ्यूचर में, क्योंकि वो अपना फ्यूचर इमेजिन करते हैं दैट वी आर एंटरिंग द आईआईटी, और हम उसके गेट को ही मेंशन करके, हम उसके कैंपस को देख के, हम उसके एनवायरनमेंट को देख के ही अपना मोटिवेशन बना लेते हैं। कुछ स्टूडेंट्स होते हैं, जैसे मैं था, मेरे टीचर्स के हार्डवर्क, मेरे पेरेंट्स के हार्डवर्क और मेरा जो फैमिली एनवायरनमेंट था, ये सब मेरे लिए एक मोटिवेशन था, क्योंकि ये सब मेरा एक कांस्टेंट एनवायरनमेंट था। हमें मोटिवेशन ऐसी चीज़ को बनानी चाहिए जो हमारे आसपास हमेशा रहे, हमारे प्रिपरेशन टाइम के लिए। ठीक है, तो ये सब चीज़ें, यानी कि जो हमारे पेरेंट्स का हार्डवर्क है कि दे आर वर्किंग सो हार्ड फॉर अस, और हम उन्हें फ्यूचर में कुछ दिला पाएँ, हम उनके लिए फ्यूचर में कुछ कर पाएँ, तो ये एक अटमोस्ट मोटिवेशन था मेरे लिए। मेरा सेकेंड रीज़न ऑफ मोटिवेशन ये भी रहा, जो विवेक सर और दीपक सर के पुराने स्टूडेंट्स हैं, जो अभी इस समय बहुत सारी रिनाउंड आईआईटीज़ में हैं, उन्होंने मुझे उनसे मिलवाया और मुझे ये समझ में आया कि वो अपने समय के डिस्ट्रिक्ट टॉपर्स एंड सिटी टॉपर्स रह चुके हैं। तो हमारे टीचर्स ने भी मुझे यही एक टारगेट दिया कि तुम अपना टारगेट सेट करो, ऑल इंडिया रैंक 100 का टारगेट सेट करो एंड बिना कुछ सोचे उसके ऊपर लग जाओ। हाँ शिखर, आपके सामने अभी 2 सवाल हैं कि जो अभी आपका आईआईटी का रिजल्ट आया एडवांस वाला, तो आपकी मतलब सबसे पहली फीलिंग क्या है वो रिजल्ट आने के बाद में? 247 रैंक, सीजी टॉपर। सबसे पहली फीलिंग तो ये आई कि जो 2 साल की कड़ी मेहनत थी, जो हमारे टीचर्स, हमारे पेरेंट्स और हमारे पूरे एनवायरनमेंट ने जो हमें दी थी, जो 2 साल की कड़ी मेहनत हमने खुद की थी, वो उसकी सक्सेस की जो फीलिंग होती है ना, उसको वर्ड्स में डिस्क्राइब नहीं किया जा सकता है। एक अंदर से ही कि एक कंप्लीटनेस वाली फीलिंग आनी स्टार्ट हो गई कि जिसके लिए हम वर्क कर रहे थे इतने साल से, 2 साल से, अपनी पर्सनल लाइफ को छोड़ के, अपने आसपास के एनवायरनमेंट्स पे ध्यान ना दे के हम जुटे हुए थे एक ही काम के ऊपर, तो उसकी कंप्लीटनेस की फीलिंग आई कि हाँ, आज वो सक्सेस अचीव हुई है। और आपके जो साथ के लोग होंगे, जो साथ के बच्चे होंगे, आपके रिलेटिव के, आपके स्कूल कॉलेज के, सब कुछ बच्चे कोटा भी जाए होंगे, तो वहाँ पर आपका कभी मन नहीं हुआ कि वो बच्चे कोटा जा रहे हैं, वो लोग कोटा से रिजल्ट ले आएंगे, आप यहाँ पर इस शहर में, छोटा सा शहर है, आप यहाँ पे क्या कर पाएंगे? ये मन में तो उस फीलिंग आपकी आती होगी ना? ऐसे बहुत सारे फैक्टर्स थे कि कोटा नहीं जाना चाहिए, बिकॉज सबसे पहला फैक्टर है कि स्टडी मटेरियल सब जगह सेम है, बस एक चैनल्ड पाथ की ज़रूरत है जो आपको एक परफेक्ट टीचर प्रोवाइड कर सकता है। तो वो परफेक्ट टीचर कोटा जैसी जगह पे ही अवेलेबल नहीं है, हमारे सिटीज़ में भी है। और हिस्ट्री तब बनती जब कोई पहली बार उसे स्टार्ट करता है, इतिहास तभी बनता है। तो जैसे आज हमने देखा कि ऐसा पॉसिबल है यहाँ पे, तो आगे स्टूडेंट्स इस प्लेस पे पढ़ने के लिए मोटिवेटेड रहेंगे। और दूसरा फैक्ट ये भी था कि मेरी फैमिली कंडीशंस उतनी स्ट्रांग नहीं थी फाइनेंशियली कि मैं कोटा जाऊँ। एक तो वहाँ पे स्टडी कॉस्ट के साथ साथ लिविंग एक्सपेंसेस बहुत ज़्यादा है। मैंने इसको पहले कैलकुलेट भी किया था जब मैंने 10th का रिजल्ट आया था, वो 3 to 4 टाइम्स एज कम्पेयर टू द कॉस्ट ऑफ लिविंग इन बिलासपुर थे। तो ये भी रीज़न था। एक और रीज़न था कि मुझे अपने पापा के साथ उनके बिजनेस में भी थोड़ा सा सपोर्ट प्रोवाइड करना था, तो कोटा जाना वॉज नॉट एन ऑप्शन फॉर मी, तो इसीलिए मैंने यहाँ सेलेक्ट किया। और ये एक बहुत ही पॉजिटिव ओपिनियन है मेरे हिसाब से। अच्छा शिखर, एक क्वेश्चन बच्चे अक्सर पूछा करते हैं
कि आईआईटी की तैयारी हम लोगों को कब से करनी चाहिए, 9th क्लास 10th क्लास या कब से? ये बहुत कॉमन क्वेश्चन है जो बच्चों के बीच में आता है। तो सर मैं सबसे पहले अपना केस बताता हूँ। मैं 10th क्लास तक एक नॉर्मल स्कूल स्टूडेंट की लाइफस्टाइल में था, जो स्कूल जाता था, स्कूल से घर आता था एंड नॉर्मल स्कूल एग्जाम्स के लिए पढ़ाई करता था। कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स का कोई प्रेशर नहीं था। और मैंने IIT JEE की प्रिपरेशंस क्लास 11 से ही स्टार्ट की थी और मैंने क्लास 11th और क्लास 12th 2 साल में ही IIT JEE एडवांस क्रैक किया। लेकिन मेरा ऐसा मानना है कि जो स्टूडेंट्स विद अ फर्म बिलीफ IIT क्रैक करना चाहते हैं और अगर उनके पास प्रॉपर रिसोर्सेज हैं तो वो 9th क्लास से ही अपनी प्रिपरेशन स्टार्ट कर सकते हैं, नॉट पर्टिकुलरली IIT को एम करके, बट अपार्ट फ्रॉम जो स्कूल में पढ़ाया जाता है उसके अलावा थोड़े से एडवांस टॉपिक्स पे 9th और 10th में भी फोकस किया जा सकता है। तो अगर कोई स्टूडेंट वो करता है तो उसके लिए 11th और 12th में बहुत बेनिफिशियल होगा। और भी जो बहुत सारे एग्जाम होते हैं, जैसे बीच में NTSC आता है और KVY आता है, तो वो सारे एग्जाम भी बच्चे निकाल सकते हैं, मतलब हाँ, जो साथ साथ बिल्कुल। जो बच्चे 9th-10th से प्रिपरेशन करते हैं। सही बात है। तो शिखर, जो नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमारे पास बहुत मैक्सिमम स्टूडेंट्स के पास से आया है वो ये आया है कि अगर IIT एडवांस की प्रिपरेशन करनी, बहुत अच्छी रैंक लानी है, तो हमें कौन कौन सी बुक्स पढ़नी चाहिए? क्योंकि मार्केट में इतनी सारी बुक्स है, तो कौन कौन सी बुक्स कवर कर लेने से ये इंश्योर होगा कि हम IIT JEE एडवांस अच्छी रैंक से क्रैक कर ही लेंगे? तो ये बहुत ही कॉमन क्वेश्चन है जो मुझे भी बहुत सारे स्टूडेंट्स पूछते हैं। तो मैं सब्जेक्ट वाइज स्टार्ट करता हूँ, स्टार्टिंग फ्रॉम मैथ्स। तो ये डिपेंडिंग अपॉन द स्टूडेंट भी होता है, बट इन जनरल वी शुड फॉलो दीज बुक्स। सबसे पहले बिगिनर्स के लिए RD शर्मा, दैट इज परफेक्टली ओरिएंटेड फॉर JEE मेंस लेवल। उसके बाद सिंगेज, और उसके बाद जो बच्चा एडवांस्ड के लिए ही पर्टिकुलरली इंक्लाइंड स्टडी करना चाह रहा है उसके लिए विकास गुप्ता एंड समीर बंसल। दीज आर इनफ सफिशिएंट बुक्स फॉर मैथमेटिक्स। और सेकेंड में फिजिक्स के लिए कोई भी बिगनर है तो उसको DC पांडे और HC वर्मा, इनमें से कोई एक बुक से स्टार्ट करना चाहिए। और जो एडवांस लेवल में प्रिपरेशन करना चाह रहे हैं उनको सिंगेज और अनुराग मिश्रा, इन दोनों में से किसी एक बुक को फॉलो करना चाहिए। और रही बात जिनको फिजिक्स की एकदम अटमोस्ट फील के साथ पढ़ाई करनी है तो वो IE इरोडोव को सॉल्व कर ही सकते हैं, एंड दैट इज वन ऑफ द बेस्ट बुक्स ऑफ फिजिक्स इन द मार्केट। सिमिलरली केमिस्ट्री के लिए स्टार्टिंग फ्रॉम ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में MS चौहान जो कि वाइब्रेंट एकेडमी के डायरेक्टर हैं, उनकी ही बुक है। तो MS चौहान फॉर ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, एंड फॉर फिजिकल केमिस्ट्री नरेंद्र अवस्थी, एंड फॉर इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री वी शुड फॉलो ईदर JD Lee फॉर थ्योरी, एंड फॉर प्रॉब्लम सॉल्विंग वी शुड फॉलो VK जायसवाल। तो शिखर, जहाँ तक मैं समझता हूँ कि इतनी सारी बुक्स के नाम आपने गिनाए, अब बच्चों के साथ प्रॉब्लम यही जाती है कि इतनी सारी बुक्स 2 इयर्स में कवर कैसे करनी है, तो उसके बारे में आप क्या बताना चाहेंगे? तो ऑब्वियसली मार्केट में एक समुंदर है बुक्स का IIT JEE के लिए, नीट के लिए, बट सबसे इंपॉर्टेंट है कि आपको एक परफेक्ट टीचर ही गाइड करता है कि किस बुक को किस समय लगाना है और उसको कितना टाइम देना है, और वेराइटी ऑफ क्वेश्चंस कैसे कलेक्ट करने हैं। नंबर ऑफ क्वेश्चंस उतना मैटर नहीं करते हैं जितना वेराइटी ऑफ क्वेश्चंस मैटर करते हैं। तो एक परफेक्ट टीचर जो अपनी स्ट्रैटेजी के साथ आपको वो बुक सॉल्व करवाता है, एंड दैट इज मोर इम्पोर्टेंट। इसके साथ मैं यहाँ पे एक और पॉइंट ऐड करना चाहता हूँ जो कि दोनों एकेडमिकली वीक और एकेडमिकली स्ट्रॉन्ग दोनों टाइप के स्टूडेंट्स के लिए एप्लीकेबल होता है, एंड दिस इज मोस्ट इम्पॉर्टेंट स्ट्रैटेजी। मेरे टीचर्स विवेक सर और दीपक सर के पास रिजल्ट एनालिसिस की एक यूनिक स्ट्रैटेजी थी जो कि किसी भी प्रकार के स्टूडेंट के लिए एप्लीकेबल होती है। हमें टेस्ट देने पड़ते हैं रेगुलर इंटरवल्स में JEE और नीट की प्रिपरेशन के लिए, लेकिन टेस्ट को एनालाइज कैसे करते हैं और उसके रिजल्ट्स को आगे मेंटेन कैसे करते हैं, दिस इज मोर इम्पोर्टेंट। टेस्ट देना इज नॉट इम्पोर्टेंट, टेस्ट को एनालाइज करना इज मोर इम्पोर्टेंट। और हमारे टीचर्स की ये यूनिक स्ट्रैटेजी बहुत हेल्पफुल और बेनिफिशियल है। शिखर, ये 2 साल की प्रिपरेशन में जो आपका बहुत लंबी जर्नी थी, तो इसमें आपका स्ट्रगल या इसको बोल सकते हैं चैलेंजेस, क्योंकि आजकल की जो लोगों की लाइफ स्टाइल है उसमें सोशल मीडिया हुआ, मोबाइल फ़ोन हुआ, मतलब कोरोना के आने से पहले की बात कर रहे हैं, वरना कोरोना के टाइम में सबको मिल गया मोबाइल। तो आपने क्या क्या चैलेंजेस फील किए, या फिर कोरोना में जो बच्चे पढ़ रहे हैं इस टाइम पर, जो भी पैंडेमिक चल रहा है, तो उसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? क्या चैलेंजेस थे आपके लाइफ में? तो मैं अपना एक्सपीरियंस शेयर करता हूँ। जो 11th और 12th की जो IIT की जर्नी होती है वो बहुत ही मोनोटोनस होती है किसी भी स्टूडेंट के लिए, क्योंकि उसको एक शेड्यूल्ड अपनी लाइफस्टाइल को शेड्यूल करके उसको फॉलो करना होता है, जो कि बहुत मुश्किल होता है, क्योंकि हम एक नॉर्मल स्कूल स्टूडेंट की तरह एंटर करते हैं और उसके बाद हमें एक फिक्स्ड रूटीन को फॉलो करना होता है।
तो सबसे पहले इसको अकोमोडेट करना हमारे लिए बहुत मुश्किल होता है। दूसरी बात, डिस्ट्रैक्शंस की आज के वर्ल्ड में कोई कमी नहीं है, हर जगह मोबाइल फ़ोन्स है, सोशल मीडिया है। तो सबसे पहले हर स्टूडेंट को जो जेई और नीट एस्पायर करते हैं उनको ये सारी चीज़ों से रिफ्रेन करना चाहिए, ये सारी चीज़ों से बिल्कुल दूर रहना चाहिए जितना पॉसिबल हो। और यदि आज के समय में कोविड के लाइफस्टाइल में अगर ये इतने ही इम्पॉर्टेंट है तो आपको जो भी आपका एकेडमिक पर्पस है उसको आपके अपने पेरेंट्स के फ़ोन से फॉलो करना चाहिए, क्योंकि ये आपको डिस्ट्रैक्शन नहीं प्रोवाइड करेगा और आपको एक शेड्यूल्ड लाइफस्टाइल प्रोवाइड करेगा जो कि आपके प्रिपरेशन को भी हेल्प करेगा। तो जैसा मैंने कहा कि आपको इनिशियली ये सारे डिस्ट्रैक्शन के ट्रिगर्स को कट करना पड़ता है, तो मैं आपको एक एग्जांपल बताता हूँ कि मैंने कैसे ये सारे ट्रिगर्स को कैंसिल किया। मैंने अपने 11-12 की लाइफ में कोई भी स्मार्टफोन नहीं यूज़ किया। एज़ फार एज़ मेरी क्लासेस ऑफलाइन होती थी तो स्मार्टफोन की कोई नीड ही नहीं थी, और साथ ही मैंने ना ही व्हाट्सएप में अकाउंट था मेरा, ना ही फेसबुक में, ना ही इंस्टाग्राम में, ना ही कोई भी सोशल हैंडल्स पे मेरा कोई अकाउंट नहीं था। और जो भी टीचर्स के साथ कनेक्टिविटी मेंटेन करनी होती थी वो एक कोई भी नॉर्मल फ़ोन से भी हो सकती है और इंडीड वो पेरेंट्स के फ़ोन से भी हो सकती है। तो स्मार्टफोन उस समय में तो कोई इंपॉर्टेंस आपको नहीं रखना चाहिए आपकी प्रिपरेशन के समय। मैंने अपने फ्रेंड्स के भी बहुत सारे केसेस देखे हैं कि एक बार अगर डिस्ट्रैक्शन हो जाता है तो उसको वापस से अपने लाइफ के पाथ में आने में डबल एनर्जी लगती है एंड बहुत सारे लोग उसको अचीव कर भी नहीं पाते हैं। तो मैंने क्या किया, जो कि इनिशियल ट्रिगर्स होते हैं जो कि हमको मोटिवेट करते हैं, हमको मतलब डीमोटिवेट करते हैं कि आप सोशल मीडिया यूज़ करो, और वो ट्रिगर्स होते हैं उसको सबसे पहले अवॉइड करना चाहिए। शिखर, एक क्वेश्चन बहुत कॉमन क्वेश्चन जो ज़्यादातर बच्चे पूछते हैं कि जो टॉपर्स होते हैं क्या वो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी होते हैं, क्या कुछ और खाते हैं, किसी और प्लेनेट से आते हैं, कुछ ऐसा है क्या? क्या कहना चाहोगे इसके बारे में? मतलब बहुत कॉमन क्वेश्चन है। ऐसा बिल्कुल नहीं है, टॉपर्स कोई एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी नहीं होते हैं। हर स्टूडेंट एक नॉर्मल स्टूडेंट से ही टॉपर बनता है, ऐसे कोई टॉपर पैदा नहीं होता है। टॉपर बनने के लिए अपनी चीज़ों को मेंटेन करना पड़ता है, जो टीचर्स कहते हैं उनकी बात को स्ट्रिक्टली फॉलो करना पड़ता है। फर्स्ट रूल ऑफ फॉलो यही है कि जो टीचर्स बोलते हैं उनकी बात को स्ट्रिक्टली फॉलो करना होता है, क्योंकि उनके पास आपसे ज़्यादा एक्सपीरियंस है, उन्होंने बहुत सारे केसेस देखे हैं। तो वो उनका जो चैनल्ड पाथवे है अगर वो स्टूडेंट फॉलो कर जाता है तो ही इज़ इन द पाथ ऑफ सक्सेस। सो व्यूअर्स, ये थे शिखर अग्रवाल जिनसे आपने इतनी इंटरेस्टिंग और इतनी इंपॉर्टेंट चीज़ें सुनी। सो थैंक्स शिखर, थैंक्स दीपक सर, एंड थैंक्स टू व्यूअर्स। सो मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट टाइम बहुत जल्दी ही ऐसी किसी इंपॉर्टेंट से और सक्सेस स्टोरी के साथ। थैंक यू वेरी मच।